परफॉर्मेंस प्रेशर से आप अपने आप को नुकसान ही पहुंचाते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता। दोनों की अपनी अपनी एक नीड होती है जिसको कि हमको एड्रेस करना चाहिए। आपके बराबर का व्यक्ति आपको अगर नहीं एक्सेप्ट करे तो चलता है, लेकिन जिसको आपने मान के रखा है कि इसको मुझे सेटिस्फाई करना है या मुझे इसको प्रूव करना है कि देखो मैं तुमसे ऊपर हूँ, और वहाँ पर आप ये दबाव लेके जाते हैं, पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। युवाओं में, यंगस्टर्स में भी, और जो एकदम से ऑफिस वाले जो युवा होते हैं उनमें एक बड़ा मतलब सुनने में भी आता है परफॉर्मेंस प्रेशर। और वो उससे जो है ना मेंटल टेंशन आ जाती है उनको। और क्या ये उनके प्रेशर, जब वो टेंशन में होते हैं तो क्या उनके सेक्स अर्जेस पे या उनकी परफॉर्मेंस पे सचमुच असर डालता है? बहुत, ये सवाल मैं रोज़ फेस करता हूँ। आते हैं पेशेंट्स मेरे पास ईडी लेके, ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एंड दैट इज़ साइकोजेनिक ईडी मोस्ट ऑफ टाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज़ साइकोजेनिक ईडी। ये जो आपने परफॉर्मेंस प्रेशर की बात करी, ये बहुत हद तक सही है। वही बात, पुरुष प्रधान समाज है, स्त्री को वैसे ही आपने दबा के रखा है, या मान लीजिए ना भी किया है लेकिन आपने उसको पैसिव तरीके से लिया है। अब वहाँ पर आपके बराबर का व्यक्ति आपको अगर नहीं एक्सेप्ट करे तो चलता है, लेकिन जिसको आपने मान के रखा है कि इसको मुझे सेटिस्फाई करना है या मुझे इसको प्रूव करना है कि देखो मैं तुमसे ऊपर हूँ, और वहाँ पर आप ये दबाव लेके जाते हैं, पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अंदर से तो डरा ही हुआ होता है व्यक्ति। खासतौर पर जब पहली बार, स्पेशली ये तब होता है जब आप एक रिलेशनशिप में नहीं होते, लाइक यू आर हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, या आपके पास आप का कोई फ्रेश कलीग है या आपका आपकी पार्टनर है, तो वहाँ आप इस दबाव में जाते हैं कि पता नहीं मुझे ये जो मेरी पार्टनर है इसी चीज़ से जज करेगी कि मेरा मीन इंटरकोर्स का टाइम कितना है, मेरा कोई प्री मैच्योर एजुकेशन तो नहीं है, और मैं किस तरीके से अपनी एक्ट को कर पाता हूँ। जबकि जब मैं, बिकॉज आई टोल्ड यू सेक्स इज़ ए कपल थेरेपी, और मैं अपने पेशेंट से अलग अलग बात करता हूँ, दोनों साथ आते हैं फिर भी मैं एक एक से बात करता हूँ, तो मैंने देखा है कि स्त्रियों का, महिलाओं का नज़रिया सेक्स के प्रति डिफरेंट होता है। जो हमारा नज़रिया, मतलब मेल का नज़रिया होता है, हमें मेल सो मैंने इसलिए हमारा बोला, बट मेल का जो नज़रिया होता है वो फीमेल से डिफरेंट हो सकता है, और कई बार होता भी है, जो हम नहीं समझते। हम जो सोचते हैं हम वही चाहते हैं कि वो भी समझें इस चीज़ को। उनका अपने आप को सेटिस्फाई करने का तरीका, या आपको उनको सेटिस्फाई करने का जो तरीका है या समझ है, वो हमसे डिफरेंट है। इसलिए इस परफॉर्मेंस प्रेशर से आप अपने आप को नुकसान ही पहुंचाते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता। अगर आप फ्री माइंड से और अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग रखते हुए इस एक्ट को परफॉर्म करते हैं, तो ये साइकोजेनिक जो ईडी है उसका बहुत हद तक रोल ख़त्म हो जाता है, एंड यू परफॉर्म बेटर। तो आपको अपने पार्टनर को समझना चाहिए, और साइकोजेनिक प्रेशर से या जो परफॉर्मेंस प्रेशर है उससे कम प्रभावित होते हुए इस कार्य लेकिन को करना मेरे चाहिए। को अभी बात करते करते एक सवाल फिर से दिल में आया कि ये सिर्फ पुरुषों के साथ होता है या महिलाओं के साथ भी होता है? ऐसे सवाल के साथ महिलाएं भी आती हैं परफॉर्मेंस प्रेशर के। मैंने जैसे पहले भी बताया कि महिलाओं को अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म बहुत कम दिया गया है। तो जितना पुरुषों के बारे में हम जानते हैं इस पर्टिकुलर रिलेटेड टू सेक्स एंड रिलेटेड टू दिस एक्ट पर्टिकुलरली, या इस रिलेशनशिप के बारे में, उतना महिलाएं खुल के अपनी बात को नहीं कहती हैं। अभी भी हमारे पास इस इन्फॉर्मेशन का अभाव है जितना पुरुष खुल के आता है। मेरे पास भी अगर 70% पुरुष आते हैं तो 30% या 20% ही स्त्रियां सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आती हैं। या तो जब वो कपल आता है और उसमें हस्बैंड बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और जब मैं वाइफ से पूछता हूँ कि तुम आपको कैसा समझ में आ रहा है, तो उसका नज़रिया खुल के आता है कि मैं ये चाहती हूँ या मैं नहीं चाहती हूँ। बट उनको हमें प्लेटफॉर्म ही नहीं हमने कभी दिया है कि आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो ऐसे में आपका ये जो सवाल है इसका जवाब निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन है ये ज़रूर कि जो प्रॉब्लम मेल फेस कर रहा है वो फीमेल भी फेस करती है। मतलब दोनों पार्टनर्स उस चीज़ में इक्वली इन्वॉल्व हैं। एक कपल थेरेपी है मैंने बोला। दूसरा, दोनों की अपनी एक्सपेक्टेशंस अलग हो सकती हैं, लेकिन उन दोनों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना ये एक दूसरे की जिम्मेदारी है। और उसमें कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ ही सेक्सोलॉजिस्ट की, जैसे मैं यूरोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट दोनों, तो उसका रोल है। और कई बार यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। कई बार उनके अपने अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, कई वो कुछ और चाहते हैं, ये कुछ और चाहते हैं, इनका वे ऑफ डीलिंग ठीक नहीं है। या कई बार पुरुष के साथ होता है कि वो ही स्टार्ट्स इमीडिएटली फॉर द एक्ट, वो तुरंत एक्ट में, एंड फीमेल वांट्स मोर वार्मथ, मोर पैरेलल थिंग्स rather than just that mechanical act.
तो ये सारी चीज़ें इंडिविजुअलाइज्ड हैं, बट यस दोनों की अपनी अपनी एक नीड होती है जिसको कि हमको एड्रेस करना चाहिए।